अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 अगस्त 2024 की। आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या आज की डेट तक आवेदन हमारा शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, या कब तक आवेदन होगा, या आपके मन में एक और सवाल होगा कि इस साल 2024 में एडमिशन होगा कि 2025 में एडमिशन होगा। ठीक है, आपके मन में जो भी सवाल है सबका आंसर होगा। लेकिन एक और बात, जो बच्चे डीएलएड करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, परिषदीय स्कूलों में होगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती। अब देखिए दोस्त, ये वैकेंसी आती है कि नहीं आती वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस वैकेंसी में 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर बीएड के बच्चों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएड के बच्चे कम से कम 6 से 8 या 9 से 10 में जाएंगे। उनको 1 to 5 से बाहर किया गया। जब बात परिषदीय कभी भी आप सुनेंगे तो प्राइमरी स्कूल की बात होगी, वहां पर डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, डीएलएड प्रवेश का पता नहीं, बेरोजगार छात्र परेशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले साल डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया 2 महीने पहले मतलब पिछड़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। ठीक है, मामला यहाँ पर फंस रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर पीएनपी को खुद से आवेदन लेना होता, डायरेक्ट मतलब होता ना कि जो मने आप करिए अपनी मनमर्जी, तो अब तक आवेदन की प्रक्रिया पीएनपी ने शुरू करा दी होती। लेकिन अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर पावर या कंट्रोल सरकार का है, तो जब तक वहां से परमिशन नहीं मिलती है तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग के कमेंट का आंसर इस वीडियो में जरूर होगा। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। दोस्तों, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, इसमें एक बात को क्लियर किया गया कि अदर स्टेट के बच्चों को भी इस बार डीएलएड में एडमिशन की छूट होगी, परमिशन होगी। 2023 बैच तक अगर कोई भी बच्चा अदर स्टेट से आया है तो वो बच्चा, ठीक है, अवैध माना जा सकता है। लेकिन 2024 जब इस साल, ठीक है, यूपी में डीएलएड का एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा और अगर आपको मौका मिलता है तो वो वैलिड होगा। चलिए, अब आप लोग के कमेंट के आंसर इस वीडियो में करेंगे और क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आवेदन होगा तो कब तक होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। सर, बीएड का फॉर्म भी नहीं भरा था, साल खराब हो जाएगा अगर डीएलएड का फॉर्म नहीं है। एक बात का ध्यान दीजिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बीएड करके, आफ्टर बीएड मतलब बीएड करने के बाद, ठीक है, वो डीएलएड करने की सोच रहे हैं। तो आप लोग बीएड करने की क्यों सोच रहे हैं? पहला सवाल तो आपके मन में ये होना चाहिए। ठीक है, क्या आप 9 से 10 की वैकेंसी में सम्मिलित होना चाहते हैं? आपका मेन टारगेट वो है? क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन रहा है? ठीक है, ग्रेजुएशन के बेस पर ओबीसी वाले भी ईडब्ल्यूएस बनवा ले तो डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। सर मेरे ये देखिए, ये जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं, इनके लिए ईडब्ल्यूएस सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। ठीक है ना, अभी तक क्या था कि जनरल के बच्चे कहते थे उनके लिए आरक्षण नहीं, लेकिन उनके लिए आरक्षण किया गया है। मतलब कहीं पर भी वैकेंसी आती है तो 10% सीधे आरक्षण उनको मिलता है। ठीक है, ये बात समझिए। तो ओबीसी का आपका खुद का ही एक आरक्षण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज हेल्प मी और रिप्लाई करिए सर। ठीक है सर, बीटीसी का एडमिशन फॉर्म आ चुका है सर, मैं फिल करवा सकती हूँ? देखिए, अभी फॉर्म नहीं आया है तो अभी आपको वेट करना है। सर प्लीज हेल्प मी। हेलो सर, इट्स अनीता यादव। सर आपसे क्वेश्चन है। सर मैंने बीटीसी करना चाहती हूँ, मेरा बीए में परसेंटेज 51 है। बहुत ही अच्छी बात है, कुछ समथिंग होगा, कोई बात नहीं। सर मेरे बीटीसी एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? मेरी कैटेगरी ओबीसी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नंबर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, टेंशन नहीं लेना। तो अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हमने जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, उसको चेक करते हैं, रोज उसमें क्लिक करके देख लिया करिए। जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके अंदर सबसे पहले आप आवेदन कर पाएंगे। क्या फॉर्म आ गया 2024 के लिए? अभी नहीं, अभी आपको वेट करना है। ये यूपी की बात हो रही है, एक बात ध्यान दीजिएगा, बार बार हम आपको क्लियर करते हैं, ये उत्तर प्रदेश डीएलएड की बात होती है। सर डीएलएड से टीचर बनने तक का पूरा प्रोसेस सेपरेट वीडियो बनाइए प्लीज। देखिए, आपको बता देते हैं जल्दी से इस वीडियो में कि होता क्या है। सबसे पहले आपका काम क्या है? डीएलएड में एडमिशन लेना। जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद इसी बीच में आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है,
डीएलएड का एग्जाम या डीएलएड का कोर्स आपका 2 साल का होता है। 2 साल में टोटल आपको कितने 4 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जब आपकी ये पढ़ाई चल रही होगी उसी समय आप टेट अपना क्लियर अगर कर लेते हैं, टेट 150 नंबर का होता है, जिसमें से पास होने के लिए 82 नंबर आरक्षित वर्ग, 90 नंबर जनरल कैटेगरी, इतने नंबर आप लाकर सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ये क्वालिफाई कर लेंगे। जब आपका डीएलएड का कोर्स खत्म होगा, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद रिजल्ट आने के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जब डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आप सुपर टेट के लिए आवेदन करेंगे और उसमें जितने अच्छे नंबर आएंगे उसकी मेरिट के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में नियम ये है कि आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड और आपको सुपर टेट, इनके परसेंटेज के हिसाब से सबको जोड़ के नौकरी मिलती है। लेकिन बीएड में बिहार में क्या था अभी हमारे, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो आपका सुपर टेट हुआ था इसकी मेरिट पर नौकरी दी गई। सर प्राइवेट कॉलेज को कितना फीस है यूपी का, ठीक, उसको देखेंगे। प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी पड़ेगी 41,000 रुपये, ठीक है, अगर आप 1 साल की है, लेकिन 1 साल की, फिर आपको दूसरे साल भी कितना देना पड़ेगा पैसा, 41,000 और, ठीक है। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपको 10,200 1 साल का देना। सर 224% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डैट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए चांस कम है, ट्राई करिएगा। एक ही बात को बढ़ा चढ़ाकर कितना बोल रहे हैं गुरुजी, जो बात है तुरंत बोलिए ना, डायरेक्ट। देखिए हर एक बात को जानना जरूरी है। वैकेंसी आ रही क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे, ठीक है, और क्या चल रहा है आपकी जो प्रीवियस वैकेंसी में जो हुआ क्या वो नहीं जानेंगे। देखिए एक बात और देखिए, राहुल उपाध्याय ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुए पास, अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में हुई उत्तीर्ण। अब देख सकते हैं, क्या आपको लगता है ये सब जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं कि ओबीसी के हैं, ये आप सब चीजें नहीं जानेंगे। बीपीएससी में चयनित 45 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई, आपको पता है। जो बच्चे 1 to 5 आप लोग जो अभी प्राइमरी में जाने की सोच रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंदन कुमार जी को हटाया गया प्राथमिक में, क्यों, टेट में फेल थे लेकिन फॉर्म डाल दिया। मुकेश जी की बात आती है, बीएड योग्यताधारी थे, बीएड के थे इनको बाहर कर दिया गया। सीटेट में कोई बच्चा फेल था, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त। तो यहाँ पर देखिए आपके साथी है, कुछ लोग नौकरी करके बाहर हो रहे हैं। 69,000 टीचर वैकेंसी, जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें किसको कितनी नौकरी मिली, ये अनरिजर्व अनारक्षित सीटें, ओबीसी, एससी, एसटी। पहली बात याद रखिएगा, जनरल की कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इनके लिए बन गया ईडब्ल्यूएस। लेकिन इस वैकेंसी में दोस्तों ईडब्ल्यूएस नहीं था इसमें, उसके बाद ये नियम आया है। आपको क्या क्या शपथ पत्र देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी होता है। निवास को लेकर यूपी में क्या नियम बना है ये भी आप जानिए, एज लिमिट क्या है ये भी जानिए, शैक्षिक अर्हता क्या है ये भी जानिए, ठीक है। कुछ और बदलाव की बातें हो रही थी, चलिए ठीक है। तो कुछ और बातें देखिए जानेंगे तो बेहतर होगा। सर कब तक फॉर्म आ जाएगा, वेट करना है अभी। डीएलएड न्यू एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा, बीएससी की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं है, इंटरनेट वाले रिजल्ट है ना, चल जाएगा। डुप्लीकेट है कंप्यूटर का प्रिंट आउट, बिल्कुल। मैं यूपीपी में सिलेक्ट हुआ हूँ, अपनी वाइफ को बीटीसी कराना है, प्लीज जानकारी दीजिए, ठीक है। वेट करिए अभी फिलहाल, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर इस साल नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। सर 10th क्लास में 234 नंबर, 12वीं क्लास में 301 है, बीए में इतने नंबर है, ठीक है। तो पहले एक बार आप अपना टोटल परसेंटेज निकाल लीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे क्या बनना है। बीएलएड का फॉर्म कब भरे जाएंगे, देखिए एक डीएलएड होता है एक बीएलएड होता है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन आता है कब भरे जाएंगे फॉर्म। डीएलएड का कुछ अता पता है तुमको, तो वेट करिए अभी, सब्र करिए। देखिए होता है क्या है ना, जिन बच्चों के पास सब्र नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, वो बच्चे डीएलएड ना करें, वो बच्चे जो मने वो कर लीजिए, नहीं तो डीएलएड करेंगे ना तो सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। सब्र नहीं है भूल जाइए, डीएलएड करना नहीं है आपको। सर फॉर्म आएगा या नहीं, बिल्कुल फॉर्म आना चाहिए, अभी वेट करिए, ठीक है ना। देखिए फॉर्म नहीं आएगा ना तो कितना नुकसान होगा कॉलेज का, हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। एक कॉलेज के पास 100 सीट होती है प्राइवेट में, और एक बच्चे पर 41,000 बनेगा, सोचिए कितना नुकसान होगा कॉलेज का। सर मेरा टोटल 203 नंबर आ रहा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं प्राइवेट मिल पाएगा। अब तक कोई अपडेट आया है नहीं, प्लीज सर बता दीजिए। सर कब तक आएगा फॉर्म डीएलएड का, देखिए अपडेट तो नहीं आ पा रहा, यही तो दिक्कत है ना। अब पीएनपी को डायरेक्ट आवेदन लेना नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अगर उनको लेना होता कल से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और आप लोग भी ये बात बेहतर से जानते हैं कि जब मामला सरकार के पास में होता है ना तो फिर कुछ अलग ही नियम कानून होता है। सर हम बिहार से डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल वेट करिए, जब तक
यूपी डीएलएड का नोटिफिकेशन नहीं आता। यूजी में 47% है, पीजी में 72। देखिए पहली बात तो पीजी से आपको कोई लेना देना नहीं अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो 45% तक आपको मौका मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। प्लीज़ सर ये भी बता दीजिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बड़े भाई मैंने रिजल्ट में ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप इसको नंबर में कैलकुलेट करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर निकालिए, उसके बाद हम बताते हैं। और हमने भी आपको बता रखा है कि कैसे सीजीपीओ को पहले परसेंटेज में फिर परसेंटेज से नंबर में कैलकुलेट करना है। सर मेरा 213 नंबर बन रहा ओबीसी बरेली, मुश्किल है सर, डैट कॉलेज मुश्किल रहेगा। ऑनलाइन कब से चालू होगा, वेट करना है। सर बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा? गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुरुजी कब से काउंसलिंग डेट आएगा बीटीसी का? सर आप तो बोले थे अगस्त के फर्स्ट में आ जाना चाहिए। जी हाँ, देखिए पिछले साल तो 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब तक हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। और हुआ क्या कि 8 अगस्त से हमारा डीएलएड का एग्जाम शुरू हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 14 तारीख तक हमारा एग्जाम चला टोटल, इसमें थर्ड सेमेस्टर भी था। 12, 13, 14 वहाँ, 12, 13, 14 थर्ड का चला, 8, 9, 10 फर्स्ट का चला, 11 को छुट्टी थी संडे की। बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा, वेट करना है। कब आएगा सर फॉर्म? सर मेरा ग्रेजुएशन में कंबाइंड सब्जेक्ट है, तो क्या बीटीसी करना सही है बीएड? देखिए बीटीसी करके आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है बस। सर मेरा ग्रेजुएशन में 74% है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? ठीक है, ओवरऑल आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा। सर मेरा 231 नंबर बनना ओबीसी से। जी हाँ, आपको चांस बन सकता है, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी या देवरिया, ठीक है, वेट करिए। सर प्रत्यावेदन वालों का पेपर जल्दी करवा दीजिए, ठीक है। सर प्रत्यावेदन वालों का पेपर, जी हाँ, जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा आपका डीएलएड करने का। सब्र करिए फिलहाल। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब यूपी डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस आएगा तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा, जो फीस लगेगी आपकी 700, 500 या 200। उसके बाद पार्ट 2 में आपका वही हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स डालेंगे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के टोटल नंबर परसेंटेज होंगे, उसके बेस पर आपका स्टेट रैंक जारी किया जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको जानना बेहद जरूरी थी। बाकी देखिए जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया के अफवाह से बच के रहिए, एडमिशन होगा कि नहीं वो देखा जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि आप लोग, ठीक है, किसी भी कॉलेज के बहकावे में मत आइए, प्राइवेट कॉलेज में अभी पैसा मत दीजिएगा। बहुत से बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि अभी एडवांस में सोच रहे हैं पैसा हम जमा कर दें, ठीक है, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बाकी जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जो वैकेंसी की बात हमने कही है, देखिए कब तक आती है। बाकी ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। डीएलएड करके कैसे नौकरी मिलेगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।